अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और जो लोग इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो सबके लिए आमीन लाज़मी लिखिएगा। और आज का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू। और इंशाअल्लाह ताला जो आज का लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर 2026 के। जी हाँ, फर्स्ट ईयर के 2026 के जो गेस्ट पेपर है, सबसे पहले आपको नोट ये करवा दूं कि न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न के मुताबिक है। अगर आप के पास कोई भी गेस्ट पेपर आते हैं तो आप सबसे पहले उसको एनालाइज करें, उसको देखें कि क्या वो ओल्ड पेपर के अकॉर्डिंग तो गेस्ट पेपर आपको नहीं मिले। अगर आपको वो ओल्ड सिलेबस के मुताबिक मिले हुए हैं तो उसको करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिन बच्चों की सप्लीज आई हुई थी 2024 से या 2023 के दौरान, अब वो क्या करेंगे? जी हाँ, वो तो ओल्ड सिलेबस के मुताबिक ही एग्ज़ाम देंगे और जो न्यू बच्चे हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो सा वो एग्ज़ाम देंगे। ये बात तो क्लियर होगी हमारी। अब दूसरी बात आ जाती है कि 2026 में जो इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है वो बाकायदा जो सा है तकरीबन आपके सामने है और आपको आपकी हालत का भी पता है कि आपने कितना पेपर प्रिपेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी हद तक प्रिपेयर किया होगा जहाँ पर भी आप जाते हो, अकेडमीज़ में जाते हो या कॉलेजेस वगैरह में जाते हो। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया, वो बच्चे जो कि 30% मार्क्स लेकर ही पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है और ये वीडियो खुसूसन उन बच्चों के लिए है जो कि 100% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको हम शॉर्ट फार्मूला भी बताएंगे और लॉन्ग फार्मूला भी बताएंगे। इंशाल्लाह ताला जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किए जाएं, आपने जल्द से जल्द इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये गेस्ट पेपर एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुए हैं, बाकायदा इस पर रिसर्च हुई है और ये काफ़ी ऐसा डाटा, काफ़ी ऐसा मवाद जो कि हमने चॉइस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में आपको ये पेपर देखने को मिलेंगे और उम्मीद करते हैं जो बच्चा हमारे गेस्ट पेपर एक तैयार कर लेगा अच्छे तरीके से, वो कभी भी फेल नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत हुई है इसके ऊपर और इंशाल्लाह ताला आपको इसका अब रिव्यू देते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपने कौन कौन से जो 14 चैप्टर हैं इनके कौन कौन से सवालात आपने कर जाने हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन लेटर्स, स्टोरीज वगैरह जो भी चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर टर्म में पाई जा रही हैं तो वो आपने कर जानी है। तो जो चीज़ें नोट करवाई जाएँ आपने उनको लाजमन कर जाना है। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आए आपको दिखाते हैं हम कि आपने क्या प्रिपेयर करना है और किस तरह से आपने कौन कौन से सवाल को करना है। आपको जस्ट देखें, वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन बात ये है कि कोशिश करूंगा कि आपको सवालात दिखा दूं। उसके हवाले से डिटेल तो मैं नहीं बता सकता कि कौन से सवाल में क्या क्या चीज़ आपने कितना अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको इतना बता दूंगा कि ये वाले सवाल आपने अपने तौर पर जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और इंशाल्लाह ताला जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपने नोट फरमा लेनी है। तो सबसे पहले ये है कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, क्योंकि मज़ीद आपके गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोज़ आपको मिल जाया करेंगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो सपोर्ट करना बहुत लाजमन है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें जो सा एक हौसला मिलता है और हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि हम पैसे कमाएं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास कोई डाटा ऐसा है या हम ऐसा डाटा प्रिपेयर करते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो, उससे क्या होता है, हमें फ़ायदा यही मिलेगा कि अगर एक स्टूडेंट भी हमारे गेस्ट के मुताबिक ये काम करता है और वो पास होता है तो वो हमें दुआओं में याद रखता है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आए जी, आपको जो से गेस्ट पेपर अब वेट किए बगैर आपको इससे रूबरू करवाते हैं और ये लाजमन आपने करने हैं। जी, अब टाइम को वेस्ट किए बगैर आपको हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के गेस्ट पेपर 2026 के देने लगे हैं। इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से 110% अगर आप ये गेस्ट पेपर करते हैं तो आपके 100% मार्क्स इंशाल्लाह ताला आएंगे। और जो बच्चे बस पास होना चाहते हैं वो इनको एक बार बस जो है प्रिपेयर कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ये प्रिपेयर करते हुए इंशाल्लाह ताला आपका पेपर भी आसान हो जाएगा और आप 100% पास भी हो जाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जो बबरकत नाम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले AR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से जो सा इंट्रोड्यूस करवाएं कि AR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो सा ये 6 से 7 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट का इतबार है
اعتماد ہے وہ حاصل کر چکا ہے اور الحمدللہ کافی حد تک جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم سے گیسٹ پیپر لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان سے ہم بھی ان کو ہر ایک چیز پرووائڈ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کے سامنے گیسٹ پیپر ہمارے تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ایئر والوں یہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازماً دیکھنا اگر آپ اپنے پیپر میں پاس ہونا چاہتے ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ 2026 کے اب پیپر ہو رہے ہیں اور یہ آپ کا نصاب بالکل جو ہے وہ نیو ہے، تو اس میں 14 چیپٹر جو سے آپ کے پائے جا چکے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیپٹرز ہیں جن کے آپ کو سوالات ہم نوٹ کروا رہے ہیں، تو یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ تو لگ بھگ آپ کو یہ تمام چیزیں جو ان سے نظر آ رہی ہوں گی اور تمام چیپٹرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ نے فرسٹ چیپٹر جو سا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، خاتم النبیین حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اس کے حوالے سے یہ کچھ سوالات ہیں، یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ اگر ہم آپ کو یہ بتانے بیٹھ گئے کہ اس کی تفصیل یہ ہے، آپ ایسے کریں، یہ سوال ایسے حل ہوگا، اس سوال کو شورٹ ایسے کیا جائے گا، تو ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا ہمارا اور آپ کا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال نوٹ کرنے ہیں اور جہاں سے آپ کو سوالات مل رہے ہیں، ان کے جوابات مل رہے ہیں، کوئی ٹپس ہے، کوئی کی ہے، کوئی ٹرسٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ نے اس سے اس کو پریپیئر کر لینا ہے آسانی کے طور پر جہاں سے آپ کو یاد ہو جائے۔ تو یہ کچھ سوالات جو ان سے آپ کو یہاں پر بتائے جا چکے ہیں، فرسٹ چیپٹر سے آپ کو صرف اور صرف 4 سوالات نظر آ رہے ہوں گے۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 سوالات جو ان سے ہیں یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں، یہ 4 سوالات جو ان سے آپ نے لازماً پریپیئر کرنے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے جانا ہے نیچے کی جانب جہاں پر آپ کو سیکنڈ چیپٹر نظر آ رہا ہے۔ جی یہ سیکنڈ چیپٹر کے کچھ سوالات یہاں پر آپ کو دیے جا چکے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں اور لازماً اس کو جو ہے آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے پیپر میں اگر آپ کو کوئی بھی یہاں سے سوالات آتے ہیں تو آپ اس کو بآسانی حل کر سکیں۔ اب اسی کی طرح اب ہم اگلے پیج کی جانب آتے ہیں جہاں پر آپ کو جو سا ہے ایک پانچواں سوال بھی جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 کا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو سوال ہے یہ لازماً آپ کریں، اس کو تیار کریں اور یہ تیار لازماً کیجئے گا۔ چیپٹر نمبر 1 اور 2 یہاں سے آپ کو 2 سے 3 سوالات دیکھنے کو ملیں گے اور جیسے کہ آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہے سوال نمبر جو سا ہے 5، اس کے نیچے جو سا ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یونٹ نمبر 5۔ جی چیپٹر نمبر 5 کے امپورٹنٹ جو سوالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سوالات آپ نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کو میں ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوالات آپ نے لازماً پریپیئر کرنے ہیں۔ یہ جتنے بھی سوالات آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں، آئی تھنک 5 سوالات آپ کو ہم نے دیے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ 5 کے 5 آپ نے ریڈی کرنے ہیں۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 10 یونٹ نمبر 10 یہ آپ نے پریپیئر کر لینا ہے۔ جتنے بھی سوالات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر بھی 5 سوالات آپ کو دیے جا چکے ہیں۔ کچھ چیپٹر ہم آپ کو اسکپ کروائیں گے جو کہ لازماً نہیں ہے کہ آپ ان کو کریں، ٹھیک ہے، لیکن جو دیے جا رہے ہیں ان کو آپ نے لازماً کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو تفصیلاً بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ لازماً اتنے سوال جو ان سے اٹیمپٹ کریں، کتنے نہیں کرنے ہیں، یہ بھی آپ کو سارا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیچے آتے ہیں چیپٹر نمبر 3 کے حوالے سے، یہ یہاں پر آپ کو کچھ اس کے 2 سوالات نظر آ رہے ہوں گے۔ جی یہ 2 سوالات جو ان سے آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اور اس کو لازماً پریپیئر کرنا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا ہم آگے آتے ہیں تو آگے کی جانب بھی جو سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کو چیپٹر نمبر 3 کے حوالے سے کچھ سوالات دیکھنے کو مل رہے ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 3 کے یہ تمام سوالات آپ نے نوٹ کر لینے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ اچھی طرح اس کو پریپیئر کریں۔ اگر آپ اس کو لکھ کے پریپیئر کریں گے تو وہ اچھی بات ہے، کیونکہ لکھ کر جو پریپیئر کرتا ہے بچہ وہ الحمدللہ جو سا ہے پاس بھی ہوتا ہے اور اچھے نمبر بھی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نیچے کی جانب آ جائیں، چیپٹر نمبر 6 ہے تو چیپٹر نمبر 6 بھی آپ نے لازماً جو ہے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے جو سوالات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ آپ نے سوالات نوٹ کر لینے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ آپ سوالات کو جو ہے اچھے طریقے سے پریپیئر کیا کریں۔ دیکھیں اگر آپ ایک لائن کا سوال پریپیئر کریں گے تو آپ کو اس کا مارکس جو اس کے جو مارکس ہیں وہ بھی کم ہی ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اسے تھوڑا لینتھی تیار کرتے ہیں، اس میں کچھ لکھتے ہیں اچھا سا، تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کے مارکس بھی اچھے ملتے ہیں۔ اسی طرح ہم نیچے کی جانب آتے جہاں پر چیپٹر نمبر 11 آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ نے یہ سوالات آپ کے سامنے ہے اور چیپٹر نمبر 13 آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ان دونوں چیپٹرز کے چیپٹر نمبر 11 کے پہلے آپ سوالات
नोट कर लें, ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 13 के जो सवालात हैं ये कुछ आपके सामने हैं, इसको नोट कर लें। अच्छा जी, दोबारा से आप ये चीज़ें नोट कर लें, ये देख सकते हैं आप, ये सवालात आपको दोबारा से रिपीट दिखाए जा रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर लें। और इसी तरह जौन सा है, हम अगर आगे की जानिब आएँ तो ये वाले सवालात भी कुछ हैं आपके सामने। और चैप्टर नंबर, ये वाले ऊपर वाले सवालात जो उनसे चैप्टर 6 में से थे मेरे ख्याल से, आई थिंक, और चैप्टर नंबर 13 में से थे, चैप्टर नंबर 11 में से। ये चैप्टर नंबर 13 के जो सवालात कुछ हैं आपके सामने हैं। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 14 ये आपके सामने है। और इसके ये सवालात जो उनसे हैं ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये वाले आपने नोट कर लेने हैं। और इसके बाद जौन सा है आपका काम शुरू होता है एप्लीकेशन और लेटर्स। जी हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से। राइट अ लेटर और एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट लेटर्स के हवाले से बात की जाए तो जाहिर बात है कि आपके जो मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं वो लेटर्स, स्टोरीज़, इन तमाम चीज़ों की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा कि ट्रांसलेशन के हवाले से मैं आपको बस और बस 3 चैप्टर दूंगा। उन तीन चैप्टर की आपने जो उनसे ट्रांसलेशन लाजमन करनी है, इंशाल्लाह ताला उसी में से आपको ट्रांसलेशन आएगी। तो लेटर इंपॉर्टेंट देखते हैं कि लेटर्स जो उनसे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि जो रिपीटेड लेटर होते हैं, जैसे कि ये आपके सामने है, ये आपने लाजमन जो सा है ये करना है। सिस्टर वेडिंग के हवाले से, सक्सेस इन एग्ज़ाम के हवाले से, ये काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। जैसे कि बुक्स चेंज भी हो गई हैं लेकिन वो काफ़ी डाटा ऐसा है जो कि आपका ओल्ड ही है। तो लेकिन ये है कि ये वाले लेटर्स जो से आप लाजमन करके जाएं। तकरीबन यहाँ पर आपको 5 लेटर जो से वो दिए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5। यहाँ पर 5 लेटर, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, अगले पेज की जानिब आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 6th, 7th एंड 8th लेटर जो सा वो देखने को मिल सकता है। तो ये वाला आपने जो सा ना लाजमन जो सा है ये आपने प्रिपेयर करने लेटर। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये चीज़ें प्रिपेयर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपको यही चीज़ें पेपर में देखने को मिलेंगी। और थोड़ा सा नीचे की जानिब आते हैं तो यहाँ पर आपको जो सा ना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वगैरह मिलेंगी जो कि बहुत खासियत की हामिल हैं। तो आपने ये जो देखें, फुल फी कंसेशन, करैक्टर सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। और इनको बस आपने थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं, एक अच्छी शक्ल देनी है, अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन और लेटर हल करने का तरीक़ेकार अच्छे तरीके से आना चाहिए। ज़ाहिर बात है अगर आपको एप्लीकेशन या लेटर का तरीक़ेकार नहीं आएगा तो आप किसी भी तरह जो उनसे अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर्स का तरीक़ेकार अच्छा होगा तो ही एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकेगा। इसके बाद आते हैं स्टोरीज़ की जानिब। अब स्टोरीज़ भी आपकी काफ़ी हद तक जो सी है वो ओल्ड है, तो आपने स्टोरीज़ के हवाले से जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं इसको अंडरलाइन कर लें और इसको नोट कर लें। ये देखें आपके सामने, ये भी देखें, ग्रीडी स्कर्ट्स, डू गुड हैव गुड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। काफ़ी ऐसी जो सी स्टोरीज़ हैं जो कि क्या नाम लेते हैं, पुरानी स्टोरीज़ हैं और यही आपको पेपरों में देखने को मिलती हैं ज़्यादातर। तो इसको आप नोट कर लें और ये वाली स्टोरीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनको बहुत मसला होता है स्टोरीज़ लिखने में, क्योंकि बच्चे बास टाइम क्या करते हैं, स्टोरीज़ हाफ लिखी छोड़ दी, उसके आगे उनको आती नहीं है। तो आप अगर चाहेंगे तो आपको ऐसी स्टोरीज़ भी हम प्रोवाइड कर देंगे जो कि शॉर्ट फॉर्म में हो। तो वो अगर लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें हमें और हमसे रब्ता करें 0303414339। यहाँ पर आप हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो जाएं। टिकटॉक की आईडी हमारी है डॉक्टर अब्बकर सलहरी 03 आईडी है, यहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर बायो में जाएं, बायो में व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। इसी तरह अब बात आती है हमारे स्टेंजा की। अब स्टेंजा में कुछ चैप्टर्स आपको बताए जा रहे हैं, ये स्टेंजा जो से आपने करने हैं ये वाले आप नोट कर लें। इसके बाद अगले पेज की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्टेंजा देखने को मिल सकता है। 2 स्टेंजा जो से आपने लाजमन करने हैं। अच्छा, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती है तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह पंचुएशन होती है। पंचुएशन क्या होती है, रमूज़े औकाफ वगैरह जो बच्चे उर्दू में करते हैं, जैसे कि आप एक सवाल लिखा और उसके आगे
सवालिया निशान लगा दिया, और आगे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वहाँ पर ख़त्मा लगा देते हैं हम। ये उर्दू के रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, जहाँ पर हम इसको अगर इधर पंचुएशन की जानिब आए, क्वेश्चन मार्क आता है, ब्रैकेट आती हैं, ये तमाम चीज़ें जो उनसी ना पंचुएशन होती हैं। कोई भी आपको पैराग्राफ लिख कर दिया जाता है, उसमें से आपने जो सा ना उसको पंचुएशन उसकी करनी होती है, ठीक है। और इसी तरह ये इंपॉर्टेंट लेसन है, जिन इंपॉर्टेंट लेसन की आपने जो सा पंचुएशन करनी है। इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, जहाँ पर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड जो से होते हैं वो इजीली आप जो से अपनी बुक है उसके जो से ना पहले 3 पेज कर लें, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है, आप लाजमन कर लें। और जो आपको अगर पेयर ऑफ वर्ड जो से अच्छे चाहिए तो आप हमें DM करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम चीज़ें जो से ना अवेल कर दी जाएंगी। और घबराए ना, आपको MCQs वाली वीडियो भी शेयर की जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ वो MCQs करें, इंशाल्लाह ताला आपके MCQs के पूरे नंबर आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है पोर्शन जो सा है, लास्ट पोर्शन आता है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। जी, उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है, और इसके मैंने आपको बताया था 3 यूनिट आपको बताएंगे। तो ये देखें, 3 जो चैप्टर हैं यही आपने रिपीटेड करने हैं इंशाल्लाह। इसमें से कोई भी आपने ट्रांसलेशन मिस नहीं करनी है। अगर आप कहेंगे तो इसकी अहम ट्रांसलेशन आपको हम बता देंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही आपको बता सकते हैं कि इन तीनों चैप्टर्स की जो ट्रांसलेशन है अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इन चैप्टर में ही आपकी जो सी वो ट्रांसलेशन का मसला हल हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़, हमारा ये पेपर गैस देना और हमारे इस पेपर गैस से आपको फ़ायदा होना बेहतर लगे, या आपको लगे जी इस पेपर से हमें 100% गैस पेपर आए हैं और हमें जो उनसे ना फ़ायदा काफ़ी हुआ है, तो आपने हमें फ़ीडबैक अच्छा लाजमन देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे उन बच्चों तक ये चैनल का लिंक शेयर कर देना है जो बच्चे ख़ुसूसन तौर पर जो उनसे ना वो काफ़ी कमज़ोर हैं और अपनी स्टडी को लेकर बड़ा परेशान है। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसलाहात को जो उनसे वो हल किया जाएगा। और अगर किसी बच्चे का कोई पर्सनली भी मसला है कि उसको कुछ नहीं आता या वो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहता है, तो वो हमसे सिर्फ और सिर्फ राबता करे, हमारे नंबर पर कांटेक्ट करे। इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा गाइड किया जाएगा कि इंशाल्लाह ताला आप कुछ ना भी करते हुए वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बता दी जाएंगी इंशाल्लाह जिससे आप पास हो जाएंगे। और आपने इतना लाजमन करना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर देना है, और आपने ये भी बताना है कि हमें फीडबैक भी अच्छा देना है कि आपको हमारे गेस्ट से कितना फ़ायदा हुआ है, और ये गेस्ट पेपर जोन से हैं हमारे आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने लाजमन हमारे जोन से ना हर वीडियो का वेट करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपके पास बेल आइकन को जोन सा प्रेस लाजमन कर देना, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपका हमारे पास आ जाया करेगा अगर हमारी कोई भी वीडियोज़ जोन से अपलोड होती है और आपके पास आती है। तो लाजमन जोन सा है आपने इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत आपको जोन से हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप जोन से अच्छे पढ़ते हैं और पढ़ा करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं आपके लिए, और हमें बस दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।